हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहार। और राजस्थान के प्रमुख त्योहार हम लोग जो है 10-12 वीडियो में कवर करेंगे, ये श्योर है। और सबसे पहले हम हर माह का जो है आपका इंपॉर्टेंट सारा सेक्शन उठा के ले आएंगे और लगभग सारी बातें जो है हमारी कंप्लीटली ऑथेंटिक हैं, तो एक एक चीज को कवर करेंगे। आज हम जो है पहला माह लेके आ रहे हैं चैत्र महीना। चैत्र माह में देखिएगा दो पक्ष देखने को मिलेंगे आपको, एक तो कृष्ण पक्ष और एक आपका जो है शुक्ल पक्ष देखने को मिलेगा। हर माह में हमें ध्यान रखना होगा कि पहले कृष्ण पक्ष आता है, और कृष्ण पक्ष जो आता है प्रथमा से स्टार्ट होता है, फिर ऐसे करते करते जो 15th डे होता है, 15वां जो दिन होता है, उस दिन होती है अमावस्या। और उसके बाद में शुक्ल पक्ष शुरू होता है, और उसके भी प्रथम दिन से जो प्रथमा आएगी, फिर द्वितीय तृतीया, इस प्रकार से चलते हुए, और जो 15वां जो दिन होगा उस दिन आएगी पूर्णिमा। इस प्रकार से आपका हर महीने का जो है संकलन होता है। हिंदू माह इस प्रकार से चलते हैं, और कुल 12 माह है, आपको पता है। सबसे पहले शुरुआत चैत्र माह से होती है। तो आज चैत्र माह के बारे में पूरा ओवरव्यू में देखना है कंप्लीटली, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल और केवल ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हम फालतू की जो है बातें नहीं लिख रहे हैं, ना हमें स्टोरियां पता रखनी है। हमें यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बस वो यहीं से उठेगा, देखिएगा। बात करते हैं सबसे पहले कृष्ण पक्ष के बारे में, और उसका जो पहला दिन होता है उस दिन होती है धुलंडी। उस दिन धुलंडी होती है, और पूरे राजस्थान भर में उस दिन और क्या क्या जो है उत्सव मनाए जाते हैं। किस प्रकार की होलियां कहाँ की फेमस है, ये भी सवाल आता रहता है। तो देखिएगा, इस दिन बसंतोत्सव मनाया जाता है। बसंतोत्सव, इसमें भी इंपॉर्टेंट बात है कि बसंत पंचमी अलग है और बसंतोत्सव अलग है, तो हमें ध्यान रखना है। इस दिन बसंतोत्सव है। बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी, जब हम लोग बात करेंगे वैशाख माह के बारे में या अदर माह के बारे में, तब हम लोग वहां पर क्लियर कर लेंगे, यानी कि जो है सारी बातें क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में देखिए बादशाह का मेला ब्यावर के, बादशाह का मेला, और इसी दिन जो है बादशाह बिरबल की सवारी, ये भी ब्यावर में ही अजमेर में जो है निकाली जाती है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम लोग अदर चीजों में जो है इन्वॉल्व होंगे तब कर लेंगे, लेकिन हमें सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। फिर देखिएगा फुलडोल जो मेला है, फुलडोल मेला 2 जगह लगता है, और वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि शाहपुरा जो भीलवाड़ा वाला है ना, वो इस दिन होता है। शाहपुरा भीलवाड़ा फुलडोल मेला। और ये क्या शाहपुरा में क्या है, शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो आपकी यहाँ है। और ये कब से कब तक मनाया जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। चैत्र कृष्ण 1 से और पंचमी तक जो है ये त्योहार मनाया जाता है। फुलडोल मेला लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। आगे हम देखेंगे कुछ होलियां हैं, हमें ध्यान रखनी है कि कहाँ की होली कहाँ की फेमस है। देखिएगा कोड़ामार होली जो है वो भिनाई अजमेर की फेमस है। देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर की फेमस है। लठमार होली श्री महावीर जी की जो करौली के अंदर है वहां की फेमस है। और पत्थरमार होली जो है बाड़मेर की फेमस है। एलोजी की सवारी जो है बाड़मेर और जालोर, दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें ज्यादा प्रायोरिटी बाड़मेर को देनी है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि एलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, बाड़मेर में। उसके बाद में भगोरिया की होली जो होली सॉरी भगोरिया की होली जो है, भगोरिया की होली जो है मेवाड़ की फेमस है, और आदिवासियों के लिए जो है ये जानी जाती है, यानी कि आदिवासी जो समुदाय है वो ये भगोरिया होली जो है ये मेवाड़ के अंदर मनाता है। उसके बाद में और कुछ बातें हैं। आवा का नहाड़ कहाँ का फेमस है, कोटा का। ये इसी दिन जो है सारी बातें हो रही हैं, धुलंडी के दिन, प्रथमा के दिन, अलग अलग राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में, इसलिए हमें इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में गीदड़ नृत्य जो है शेखावाटी में किया जाता है। और जो है गोबर के कंडों की होली, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये गलिया कोट जो है आपका डूंगरपुर में जो है गोबर के कंडों की होली खेली जाती है। और क्या होता है, देखो पानी की होली कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया कि बादशाह बिरबल की सवारी कहाँ की फेमस है, ब्यावर अजमेर की फेमस है। इस प्रकार से चैत्र कृष्ण पक्ष में जो धुलंडी वाला जो है दिन है, यानी कि प्रथम दिन है, उस दिन ये होता है। उसके बाद में हमें आगे चलते हैं तो कुछ त्योहार खास आता नहीं है। उसके बाद में आ रहा है गुड़ला त्योहार। देखिए गुड़ला त्योहार जो है चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू होकर के और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, गुड़ला त्योहार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शीतलाष्टमी आती है ना। इसी दिन जो है शीतलाष्टमी होती है। तब चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है शीतलाष्टमी भी आती है और गुड़ला त्योहार भी मनाया जाता है। एग्जाम ये दोनों ही पूछे गए हैं और आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करते हैं चैत्र अमावस्या के दिन क्या आता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पाबू जी का जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। इसके अलावा जो है आपका घोटिया अंबा का मेला, घोटिया अंबा का मेला जो बांसवाड़ा में है, वो भी जो है आपका चैत्र अमावस्या को लगता है। इस प्रकार से आपका कृष्ण पक्ष के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं हमने कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष के बारे में। शुक्ल पक्ष देखिएगा, चैत्र शुक्ल मास जब शुरू होता है उसकी प्रथमा को ही जो है हिंदू जो आपका नव वर्ष है वो शुरू हो जाता है। इसलिए इस दिन नव संवत्सर कहा जाता है। इस दिन को क्या कहा जाता है, नव संवत्सर कहा जाता है। देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से जो है आप लोगों का जो है भारतीय संस्कृति के अनुसार अलग अलग जो जन्म जो है शुरुआत का मतलब ऐसे कह सकते हैं कि साल का पहला दिन मनाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसी दिन एक गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में उगादी या युगादी, दोनों सही है, दोनों एक ही है उच्चारण में, उगादी या युगादी आंध्र प्रदेश में। कश्मीर में इस दिन जो है नवरेह त्योहार मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिया है। देखिएगा नया विक्रम संवत शुरू होता है, सबसे बड़ी बात, पहला दिन है साल का। और इस दिन कहा जाता है कि सृष्टि का निर्माण जो है ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो है चैत्र शुक्ल जो पक्ष है आपका, उसकी प्रथमा को ही जो है नया वर्ष मनाया जाता है। और एक बात ये भी प्रचलित है कि चंद्रगुप्त जो है आप लोगों के, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, उन्होंने शकों पर विजय इसी दिन प्राप्त की थी। ठीक है, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना। आगे बढ़िए।
इसी दिन जो है आप लोगों का चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रथम है उससे ही बसंती नवरात्रि भी शुरू हो जाते हैं। और ये नवरात्रि कब तक चलते हैं, जिनको बसंती नवरात्रा भी कहा जाता है, ये चलते हैं चैत्र शुक्ल 1 से लेकर के 9वीं तक, जो है एकम से लेकर 9वीं तक ये जो है आपके नवरात्रि चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी बीच में आपको और भी बातें याद रखनी है, जैसे अरुधंती व्रत। अरुधंती व्रत कौन थी, अरुधंती कौन थी, देखिए महर्षि कर्दम की पुत्री थी। ठीक है, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी थी। ये हमें थोड़ा सा जो इससे संबंधित ध्यान रखना होगा। और ये कब मनाया जाता है अरुधंती व्रत, ये चैत्र शुक्ल 1 से तृतीया तक मनाया जाता है एकम से। और ये व्रत जो है क्यों किया जाता है, ये व्रत जो है स्त्रियों के चरित्र उत्थान के लिए जो है जाना जाता है। तो ये भी आपका अपने आप में इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि भाई चैत्र शुक्ल द्वितीया को क्या होता है, इस दिन जो है सिंजारा यानी कि पुत्री और पुत्र वधु के लिए जो सिंजारा है ये त्योहार है। और ये दो जो है अलग अलग दिनों के लिए इसका आयोजन होता है। हमेशा ध्यान रखना है इस चीजों को कि भाई जो है तीज और गणगौर से एक दिन पहले हमेशा सिंजारा आता है। तीज और गणगौर से एक दिन पहले क्या आता है, सिंजारा आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब गणगौर आने वाली है और अब आगे चलेंगे, जब आप श्रावण माह में चलेंगे ना तो आपको वापस सिंजारा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा तृतीया को क्या आ रही है, गणगौर आ रही है। और गणगौर जो है कब शुरू होती है, बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना है आपको। दरअसल ये शुरू तो चैत्र कृष्ण तृतीया को ही हुई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ कृष्ण पक्ष चल रहे थे ना, यहीं से शुरू हो गई थी चैत्र कृष्ण तृतीया को। और कब तक चलेगी ये, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, यानी कि चैत्र कृष्ण तृतीया से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलेगी। और कुल 16 दिन तक ये जो है आप लोगों का गणगौर जो है मनाया जाता है। उसके बाद में देखो इसको सौभाग्य तृतीया कहते हैं। ये अंतिम दिन जो होता है यानी चैत्र शुक्ल तृतीया वाला दिन, उसको सौभाग्य तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंतिम दिन जो है आप लोगों की जो गणगौर मनाई जाती है उसे बोलावणी कहा जाता है। देखिएगा बोलावणी कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी जो है गणगौर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमें ध्यान रखने होंगे। ध्यान रखिएगा इस दिन जो है, यानी ऐसे कह सकता हूँ कि सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार जो है वो आपको गणगौर को कहा जाता है। राजस्थान में त्योहारों का जो समापन है वो इसी दिन माना जाता है, कब, चैत्र शुक्ल तृतीया को जो है इस दिन माना जाता है। इसके अलावा बूंदी के अंदर जो है गणगौर नहीं मनाई जाती है, ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्यों नहीं मनाई जाती है, ये एक बहुत बड़ा जो स्टोरी है, हमें कुछ खास ध्यान नहीं रखना है। हमें सिर्फ पॉइंट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कैसे किया जाए जल्दी, वो ध्यान रखना है। घूमर नृत्य भी जो है किससे संबंधित है, इसी गणगौर त्योहार से संबंधित है घूमर नृत्य। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो गणगौर में गण का अर्थ है ईश्वर, और ईश्वर मतलब शिव को कहते हैं। भगवान शिव जो है उनको ईश्वर कहा गया है। और गौर का मतलब गौरी यानी गवर, यानी कि गवर कह सकता हूँ, गौरी कह सकता हूँ, या पार्वती। यानी कि गणगौर त्योहार जो है आपको पूछ सकता है किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है शिव पार्वती से संबंधित है, क्योंकि नाम में छुपा है। गण का मतलब क्या है आपका पार्वती, सॉरी गण का मतलब जो है शिव है, और गौरी का मतलब क्या है, पार्वती है। उसके बाद में कुछ और गणगौर हैं, आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ की गणगौर फेमस है। तो देखना शाही गणगौर की सवारी जो है ये जयपुर की फेमस है। और अब देखिएगा अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं भाई जो इसी दिन यानी कि चैत्र कृष्ण तृतीया से चैत्र शुक्ल तृतीया को जो है गणगौर बनाई जाती है। लेकिन ध्यान रखना कि जो तीज है यानी जो आपको चैत्र शुक्ल तृतीया को जो है चुंदड़ी कहलाती है, और 4 को क्या कहलाती है, हरी, और 5 को गुलाबी गणगौर कहलाती है, और 6 को केसरिया गणगौर कहलाती है। ये गणगौरों के जो है अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग दिन के हिसाब से। जो तृतीया को मनाई जाती है उसे चुंदड़ी गणगौर कहते हैं, जो चतुर्थी को मनाई जाती है वो आपकी हरी गणगौर कहलाती है, और जो पंचमी को मनाई जाती है उसे गुलाबी गणगौर कहा जाता है, और जो षष्ठी को मनाई जाती है वो आप लोगों की केसरिया गणगौर के नाम से जानी जाती है। ये सारी गणगौरें जो है कहाँ की फेमस है, नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है, धींगा गणगौर उदयपुर के अंदर जो है मनाई जाती है धींगा गणगौर। ठीक है, बिना ईश्वर की सवारी या केवल गवर की सवारी, देखिए हम लोगों ने ये याद कर रखा है कि बिना ईश्वर की सवारी कहाँ निकाली जाती है, जैसलमेर में। लेकिन इसी चीज को लैंग्वेज को जो है एग्जामिनर बदल करके ये भी तो दे सकता है कि देखो ईश्वर के बिना होगी तो सीधी सी बात है गवर ही होगी इसमें, तो देखो ये भी तो लिख सकता है ना, केवल गवर की सवारी कहाँ निकाली जाती है, जैसलमेर में निकाली जाती है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का कवर हो चुका है और ये गणगौर हो गई है। उसके बाद में आपके पास में आएगी चैत्र शुक्ल पंचमी, जिस दिन देव बाबा का मेला लगता है। जहाजपुर जो गांव है भरतपुर के अंदर, वहां पर देव बाबा का मेला साल में 2 बार लगता है। एक तो लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को और एक भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। मैंने जो दूसरा वाला है वो साइड में ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आपको एक साथ दोनों याद हो जाए। हम वहां पर भी इसको रिपीट कर देंगे वैसे, लेकिन फिर भी आपको याद आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये भी है, अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है, तो याद रखना चैत्र शुक्ल अष्टमी को जो है अशोकाष्टमी मनाई जाती है और केला देवी का मेला लगता है। ठीक है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को तो शीतलाष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का लक्ष्मी मेला लगता है। ठीक है, करौली के अंदर। और इसके अलावा अशोकाष्टमी भी इस दिन मनाई जाती है, अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके बाद में आएगा आपके पास में चैत्र जो है शुक्ल नवमी को, इस दिन रामनवमी मनाई जाती है। और कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इसी दिन जो है रामचरितमानस को है कंप्लीटली लिख लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वो आ रहा है चैत्र पूर्णिमा, क्योंकि मैंने बताया था शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है 15th डे, उस दिन जो है पूर्णिमा होती है, हनुमान जयंती। उससे पहले जो है आपको याद रखना है कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को
चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को याद रखना है, ये आपका जैन धर्म से संबंधित त्योहार है। महावीर स्वामी जो जयंती है, याद रखना है महावीर स्वामी जयंती कब है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। और चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती। सालासर और मेहंदीपुर में जो है मेला लगता है, मेहंदीपुर दौसा में है, सालासर जो है आपका चूरू के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा संत पीपा की जयंती भी जो है चैत्र पूर्णिमा को ही आती है। इंपॉर्टेंट सेक्शन ये रहेगा, चैत्र पूर्णिमा को जो है महावीर जयंती लिखी, तो समझ रहा है महावीर मतलब भगवान हनुमान जी जो है उनका आपका पर्याय है, तो इस बात को क्लियर समझना है। महावीर जयंती पूछे तो सोच लेना है, ऑप्शन को अच्छे से देखना है, क्योंकि हो सकता है वहां चैत्र पूर्णिमा भी लिखा हो, ठीक है। और महावीर स्वामी जयंती पूछे तो आपको चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मानना है। उसके बाद में और रह गए हैं कुछ आपके पशु मेले रह गए हैं, मैं साइड में लिख चुका हूं, क्योंकि हमने चैत्र मास की अगर बात ही कर लिया तो कंप्लीट कर लेते हैं उसको। देखिएगा मल्लीनाथ जी का पशु मेला जो है वो कब शुरू होता है, वो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। बलदेव पशु मेला कब लगता है, चैत्र शुक्ल प्रथमा से पूर्णिमा तक लगता है। ये दोनों मेले हमें याद रखने हैं, और याद रखना है कि मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ लगता है, मालाजाल गांव जो है आप लोगों का बाड़मेर में, और बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, मेड़ता नागौर में। ठीक है, आज की क्लास समाप्त हुई।